ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰॉब्लम ਨੂੰ? When we are talking about children, तो उसमें क्या होगा कि उस चीज को नोटिस करना, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना नहीं पता चलता कि इसको किस तरह बताया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो दबा देते हैं, बुलिंग हुआ है स्कूल में या बाहर, और ये चीज कई बार ऐसे होता है मरीज आके बताते हैं कि बड़े हैं, इतने बड़े हो गए हैं, उसके बावजूद उनको लाइट्स ऑन चाहिए, क्योंकि पहले से वो डर अंदर रह गया है। हाइट पे जाते हैं तो डर लगता है। सो जो डिफरेंट तरह के फोबियाज होते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाना, ये प्रॉब्लम आना, और कई बार हाइपर हो जाते हैं बच्चे कि उनको चैन नहीं है। पहले कुछ फैमिली में स्ट्रेस रहा और उसके बाद वो चीज उनके माइंड में रह गई, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, तो आगे जाके वही बच्चे जिसको PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ 1350 AM। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ। ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 6477602779 647 760 2779 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ 'ਚ। थैंक यू सो मच हरजिंदर जी। तो गुड आफ्टरनून सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਸੋ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਵੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰॉब्लम ਨੂੰ? जी बिल्कुल हरजिंदर जी, और खास करके जब छोटे बच्चे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, तो उसमें क्या होगा कि उस चीज को नोटिस करना, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना नहीं पता चलता कि इसको किस तरह बताया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो दबा देते हैं, बुलिंग हुआ है स्कूल में या बाहर, कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग हंसेंगे करके वो दबा देते हैं इस चीज को। तो अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, कि वो ज्यादा चुप रहता है, उसको एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर ये कंसर्न की एक बात बन जाती है। वैसे ये काफी सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आजकल छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, और ये जो कई बार हम डिस्कस नहीं करते हैं, तो जब भी जितना जल्दी आपको पता चलता है उतना जल्दी आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, आप कुछ उसके लिए पॉजिटिव करते हो, उतना जल्दी वो बच्चा उसमें से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे टिपिकली क्या होगा कि जैसे ही कोई बुलिंग की बात हुई या स्कूल में हुआ, घर पे हुआ, एल्डरली है और नार्सिसिस्टिक फैमिली है, जिसमें क्या होगा कि मदर को खास करके हम देखते हैं हमारी कम्युनिटी में कि जो लेडी है, वाइफ है घर की, तो उसको सारे परेशान करना, जो पहले के टाइम में होता था, बिल्कुल नार्सिसिस्टिक, कि उसको अकेला करो और उसके ऊपर रूल करो। तो ये जो चीजें होती थी कि ना उसको अपने मायके से कोई रिलेशन रखने देते थे, ना यहाँ पे, तो बिल्कुल सा अकेला कर देना और फिर उसको सारे दिन बुलिंग करते रहो। तो ये एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं। अब बच्चे तो आपके ही हैं, वो आपकी ही जनरेशन को उन्होंने आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ भी ये बातें बता नहीं पाए, किसी से शेयर नहीं कर पाए, और ये दो तरह का हो सकता है। या तो इस चीज को वो नॉर्मल समझ के उनमें ये बिहेवियर आ जाता है, जब वो बड़े होते हैं तो इसी तरह वो बिहेव करेंगे, या फिर वो उनको एंजाइटी की ओर ले जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि पैनिक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में डरना, घर में अकेले नहीं रह पाते, अंधेरा सा है, डार्क है कमरा, तो उसमें रहना उनके लिए मुश्किल बन जाता है कि रात को सोते वक्त भी उनको लाइट्स ऑन चाहिए।
और ये चीज कई बार ऐसे होता है, मरीज आके बताते हैं कि बड़े हैं, इतने बड़े हो गए हैं, उसके बावजूद उनको लाइट्स ऑन चाहिए क्योंकि पहले से वो डर अंदर रह गया है। हाइट पे जाते हैं तो डर लगता है। सो जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फोबियाज होते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाना, ये प्रॉब्लम आना, और कई बार हाइपर हो जाते हैं बच्चे कि उनको चैन नहीं है, एक जगह पे नहीं बैठना, ये चीज कहाँ पे है, वो चीज कहाँ पे है, तो ये हाइपर एक्टिविटी सी आएगी, एकदम से इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाना कि समझ के सोच के कुछ नहीं करेंगे कि हाँ ये करना है तो राइट वे वो कर देंगे। सो एकदम से इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाना, हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाना, ईटिंग डिसऑर्डर। अब कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं कि अच्छे से खा लेते हैं लेकिन सडनली ही उसने खाना कम कर दिया, या फिर कंटेंट्स पढ़ते रहते हैं कि इसमें मेरी बॉडी में कितनी फैट जा रही है, सारी जो भी चीज आप लाओगे मार्केट से तो घर आके पहले उसके कंटेंट्स पढ़ना है कि कितनी फैट जा रही है, मैं मोटा तो नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये जो डर है वो चीज इसके साथ अक्सर पाई जाती है जब वो डिप्रेशन में है। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले एंजाइटी से शुरुआत होके फिर ओसीडी की ओर बिहेवियर चला जाता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर जिसको कहते हैं कि एक चीज हैंड वॉश करते रहे तो लगातार उसी चीज पे वो लगे हुए हैं, काउंटिंग किया, डोर बंद किया या नहीं तो लगातार उसके ऊपर, ये चेन से वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं, 10 बार जाके वो चेक करेंगे कि ये चीज सही किया या नहीं किया। तो ऐसे में पहले कुछ फैमिली में स्ट्रेस रहा और उसके बाद वो चीज उनके माइंड में रह गई, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, तो आगे जाके वही बच्चे जिसको पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, तो ऐसा कुछ हादसा हुआ या फैमिली में अब्यूज की हिस्ट्री या स्कूल में बुलिंग हुआ तो वो चीज भूल नहीं पाते हैं और फिर आगे जाके बार बार उनको याद कर करके परेशान होते रहते हैं। नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, स्कीजोफ्रेनिया तक की कंडीशन वर्स्ट केसेस में कि अपनी एंजाइटी को मैनेज नहीं कर पाए तो उसके साथ क्या होगा कि कोई मुझे कुछ कहने को मेरे ब्रेन में कोई बोल रहा है, कोई दूसरा बंदा उसको बता रहा है जो एक्चुअल में नहीं है, या फिर आवाजें सुनाई देती हैं, हेल्यूसिनेशंस या डिल्यूजन जिसको कहते हैं, तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाना कि सारे मेरे ही बारे में बात करते हैं, सारे मुझ पे ही हंसते हैं, या आउट ऑफ कंट्रोल के बोलते रहते हैं तो पूरा दिन कुछ भी बोलते रहते हैं कि ना सिर का ना टेल का कुछ पता है, ना कोई बात जुड़ेगी, तो अपने हिसाब से बोले ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू आ रहा है। सो सडनली ही आप नोटिस कर रहे हो उसके बिहेवियर में चेंज है, उसको बढ़ने ही ना दे, वहां तक जाने की नौबत ही ना आए, जितना जल्दी पता लगे आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, बहुत अच्छे से नेगेटिव इमोशन पे कंट्रोल जो है ये पाया जा सकता है। फिर चाहे एंजाइटी है, ओसीडी इश्यू है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो इन सारे कंसर्न वास्ते आप मेरा कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 6 दिन क्लिनिक खुला है, सुबह 10 से लेके शाम 6 तक। तो ऑल ओवर कनाडा यूएस विच दवाई हम मेल भी करते हैं, शिप करते हैं, वीडियो कॉल वगैरह की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। So number to call is 647-760-2779 647 760 2779। इस नंबर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-760-2779। ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋਕੇਅਰ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ OCD ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ करना ਹੋਵੇ ਅਖੀਰ 'ਚ? बिल्कुल जी। सो बच्चों में अक्सर डिप्रेशन है तो सैडनेस रहेगी, बोलेंगे नहीं, या फिर रोना, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, या उसका बिहेवियर टेंट्रम ज्यादा शो कर रहा है कि गुस्सा ज्यादा आना, हर जगह बिना गुस्से के बात ही नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है वो इग्नोर ना करें। एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो होम्योपैथी का कवरेज प्रोवाइड करती हैं, तो अगर आपको कवरेज है तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपने लीवर का क्लिनजिंग करवाना चाहते हैं, लीवर क्लिनजिंग टिंचर्स आर अवेलेबल, किडनी क्लिनजर्स आर अवेलेबल, छोटे बच्चों में टीथिंग वगैरह की मेडिकेशन चाहिए, सो आप हमारा कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।
ਸੋ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਤੋਂ 6477602779 ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ।